हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 6 परिमेय नंबर 6 जो कि आप लोग के बुक में दिया गया है। अगर आप लोग भारती भवन का बुक देख रहे हैं तो इसमें दिया गया है G22 पेज नंबर है और इसमें थ्योरम दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए इसका जो भी दिया गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि यह थ्योरम कह क्या रहा है। यह कह रहा है यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज समरूप होंगे। कहने का मतलब ये कि ये त्रिभुज इस तरीके से दिया गया है, इसका नाम हम लोग कुछ लिख लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी, इस तरीके से है। तो बोल रहा है इसमें कि कर्ण पर एक लंब डाला गया। ये जो कर्ण है ए सी जो देख रहे हैं ये क्या है, कर्ण है, सबसे लंबा भुजा है। इस पे लंब हम क्या डाले हैं, बी डी डाले हैं। तो बी क्या है, यहाँ पे क्या है, बी समकोण है। ठीक है, बी क्या है, यहाँ पे एक समकोण है और इस पे जो लंब डाले हैं तो बोल रहा है इसमें कि ये त्रिभुज जो मूल त्रिभुज क्या है, ए बी सी, और जब हम इसको काटेंगे तो दो त्रिभुज यहाँ से बन जाएगा ए बी डी और यहाँ पे बी सी डी, इस तरीके से। तो ये तीनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे दिखाना है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, और यह भी सिद्ध कीजिए कि लंब का वर्ग कर्ण के दो भागों के लंबाइयों के गुणनफल के बराबर हो। आप लोग थ्योरम नंबर 6 में देखिए यहाँ पे इस तरीके से है और इसका एक ऊपर में टाइप का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। ये दोनों को हम मिला के यहाँ पे लिख दिए और दोनों के यहाँ पे सिद्ध करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई बाई डी सी। ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे भी दिखाना है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि यह भी सिद्ध कीजिए कि लंब का वर्ग कर्ण के दो भागों की लंबाइयों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये चीज़ भी हम यहाँ पे दिखा देंगे। मतलब ये थ्योरम तो सिद्ध करेंगे ही और यहाँ पे जो नीचे दिया गया है ये भी यहाँ पे हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो इस त्रिभुज में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग को क्या दिया गया और क्या चीज़ प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं गिवन। आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं जो भी दिया गया है। तो गिवन हम लोग को इसमें क्या चीज़ है, सबसे पहले तो यहाँ पे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो ये हम लिख देंगे एक समकोण क्या है, त्रिभुज है। क्या चीज़, ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, जिसमें क्या दिख रहा है, कोण बी यहाँ से क्या है, समकोण है। ये चीज़ हम लोग को दिख रहा है, कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री समकोण है। और क्या है, बी डी जो है वो क्या है, ए सी पे लंब है। ए सी पे लंब है मतलब कि परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी डी क्या है, परपेंडिकुलर, या आप इसको बोल सकते हैं लंब। बी डी ए सी पे क्या है, लंब है। ठीक है, ये चीज़ इतना चीज़ हमको यहाँ से गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, टू प्रूफ, यहाँ पे प्रमाणित करना है। देखिए यहाँ पे प्रमाणित क्या करना है हमको कि जो मूल त्रिभुज है, क्या दिया गया, मूल त्रिभुज, और जो इसको काटने से जो दो त्रिभुज बना है ये तीनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। ये चीज़ हम लोग को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट में हम लोग को क्या करना है, सिद्ध त्रिभुज ए डी बी जो कि समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी के। तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ए डी बी जो कि समरूप है त्रिभुज बी डी सी के। सेकेंड में इसी तरीके से त्रिभुज ए डी बी जो कि समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। और थर्ड में यहाँ पे देखिए त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग को तीन यहाँ पे सिद्ध करना है। और चौथा जो है यहाँ पे ये हम लिखे हैं लंब का वर्ग कर्ण के दो भागों की लंबाइयों के गुणनफल के बराबर होता है। तो चौथा नंबर में हमको ये सिद्ध करना है बी डी स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, ए डी गुने डी सी इक्वल टू ए डी गुने डी सी। ये चीज़ हम लोग को यहाँ से प्रमाणित करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप लोग अब फिगर में देखिए, यहाँ पे जो चित्र है इसको देखिए। यहाँ पे जो दिया गया है इसमें हम पहला प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ फर्स्ट जो है इसमें ये वाला, इसको हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे फिगर हम देख रहे हैं, तो फिगर में हमको क्या दिख रहा है कि बी क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे, आप लिख सकते हैं चित्र में या अकॉर्डिंग टू फिगर, कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री। कोण बी क्या है, 90 डिग्री। और यहाँ पे त्रिभुज हमको क्या लेना है, त्रिभुज ए डी बी और
यहाँ पे बी डी सी में है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, डी बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए कोण ए बी डी और कोण डी बी सी ये क्या है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ये दोनों कोण को ही मिला के तो ये कोण बी बना है ना। कोण बी किससे बना है? कोण ए बी डी और कोण डी बी सी से बना है कोण, है ना। तो बी देख रहे हैं दोनों के बीच में है, मतलब कि कोण बी किस चीज़ से बना है? इस दोनों को मिला के बना है 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में क्या दिख रहा है? कोण सी और कोण डी बी सी ये दोनों मिला के 90 डिग्री होगा। यहाँ पे त्रिभुज बी डी सी लिए हैं, तो त्रिभुज बी डी सी में देखिए कोण डी यहाँ से क्या है 90 डिग्री आपको दिख रहा है, ठीक है। कोण डी यहाँ से क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। और ये कोण, तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कोण सी और कोण डी बी सी दोनों मिला के 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कोण सी प्लस कोण डी बी सी ये दोनों मिलाए क्या हो गया 90 डिग्री। तो इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं पेज। तो यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। लिख लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 2 को यहाँ पे क्या करेंगे? तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे कि दोनों में क्या चीज़ है। तुलना करने पर देखिए 1 और 2 में क्या है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से कोण डी बी सी इधर भी है, कोण डी बी सी इधर भी है, कोण 90 डिग्री इधर भी है, कोण 90 डिग्री इधर भी है, ठीक। जब दो चीज़ इधर बराबर हो गया तो ये तीसरा भी बराबर होगा, मतलब कि कोण ए डी बी और कोण सी बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कोण, यहाँ पे कोण ए बी डी, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी प्लस कोण सी ये क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको हम मान लेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 है। यहाँ पे बराबर का चिन्ह होगा, ठीक है। ये यहाँ पे आगे इस तरीके से बढ़ा लिए, ये बराबर है, मतलब कि आप कह सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, देखिए फ्रेश में लिख देते हैं। 1 और 2 को जब तुलना की है तो क्या आया है मेरा? कोण ए बी डी जो कि बराबर है किसके? कोण सी के, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से मेरा आ गया फर्स्ट और सेकंड से। क्यों? क्योंकि इधर डी बी सी, इधर भी डी बी सी, इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, तो इसलिए मेरा ये आ गया है। और इसका यूज हम लोग अब करते हैं आगे। देखिए अब हम इस त्रिभुज को यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फर्स्ट हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। त्रिभुज ए डी बी जो कि इसके बराबर है, ये हमको फर्स्ट में प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम अब ये ले लेंगे, मतलब कि ये त्रिभुज लेके उसके बाद जो ये इक्वेशन लाए हैं तीनों, इसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं हम, अब किस चीज़ में लिखेंगे हम? त्रिभुज किसका ले रहे हैं? त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज बी डी सी में, ठीक है। यही त्रिभुज दिया है ए डी बी और बी डी सी में। देखिए ये त्रिभुज में क्या आपको दिख रहा है? ए डी बी और बी डी सी में देखिए इस तरीके से है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोण ए डी बी जो कि बराबर होगा किसके? ए बी डी सी के, क्योंकि ये दोनों यहाँ से इस तरीके से है, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, बी डी यहाँ पे लंब है ना, तो ये क्या हो जाएगा? बी भी इधर 90 डिग्री हो जाएगा और डी भी इधर 90 डिग्री हो जाएगा इधर से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को समझना है, इस तरीके से है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कोण ए डी बी जो कि बराबर होगा कोण बी डी सी के। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है जो कि हमको यहाँ से दिया है, ये चीज़ तो हम लोग को दिया है, ठीक है। तो जब इस तरीके से दो कोण बराबर रहे तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, हम लोग जानते हैं कोण कोण समरूपता से। तो यहाँ पे बोल देंगे हम कोण ए बी डी ये वाला त्रिभुज जो है, ठीक है, और जो कि किसके बराबर हो जाएगा? कोण सी के बराबर हो जाएगा, बराबर कोण सी। ये हम कहाँ से लिख रहे हैं? ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये मेरा समीकरण तीसरा में है, ठीक है। देखिए जब मेरा इस तरीके से हम लाए हैं, देखिए यहाँ पे क्या है? कोण ए बी डी जो कि बराबर है कोण सी के, और इधर क्या है? कोण ए डी बी, मतलब कि डी बीच में है
और यहाँ भी ठीक है बी है, मतलब कि डी और बी दोनों तो देख रहे हैं 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं ना इस अगर ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या दिखा दें, एक कोण इधर देख लीजिए, एक कोण इधर बराबर हो गया, ठीक है डी और यहाँ पे बी, और दोनों क्या है इधर 90 डिग्री है, तो मेरा दोनों कोण यहाँ पे बराबर दिखा दिए। बीच में देख रहे हैं यहाँ डी है और यहाँ बी है और दोनों कोण 90 डिग्री है, तो दोनों बराबर हो गया यहाँ पे। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, कोण कोण समरूपता, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है एंगल एंगल सिमिलैरिटी, कोण कोण समरूपता जो उपप्रमेय जो हम बताए थे उससे उपप्रमेय से क्या हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज क्या है एडीबी, त्रिभुज एडीबी जो कि समरूप होगा त्रिभुज बीडीसी के, जो कि समरूप होगा किसके, त्रिभुज बीडीसी के। यही चीज़ तो हम लोग को फर्स्ट में क्या करना था, प्रूफ करना था, तो ये फर्स्ट यहाँ पे इस तरीके से परिमाणित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इस तरीके से परिमाणित हो गया, पहला था इसलिए थोड़ा सा इतना लिखना पड़ा, बाकी ये तीन देखिए कितनी आसानी से ये दोनों हम कर देते हैं प्रूफ। देखिए यहाँ पे इस तरीके से है। तब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका दूसरा प्रूफ करेंगे। ये वाला जो दिया गया है त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एबीसी, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हम दूसरा वाला प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, त्रिभुज एडीबी, त्रिभुज एडीबी और क्या है त्रिभुज एबीसी और तथा त्रिभुज एबीसी जो दिया रहे उसी त्रिभुज को लेके उसी में कंपेयर करना है, ठीक है क्या है, और उसी तरीके से आपका आ जाएगा। तो ये मेरा दिया गया है दूसरा में इस तरीके से है। तो हम देखिए अब इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज एडीबी में और त्रिभुज एबीसी में आपको यहाँ पे ये दोनों क्या है 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम यही लिख लेंगे जो मेरा दिया गया है इस तरीके से, त्रिभुज एबीसी जो कि बराबर है त्रिभुज एडीबी के, और ये चीज़ 90 डिग्री जो कि मेरा क्या है यहाँ पे दिया है गिवन है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज ए बी डी जो कि बराबर हो जाएगा त्रिभुज कोण सी के, ए बी डी ये बराबर किसके हो जाएगा, कोण सी के। ये हम किस चीज़ से बोल रहे हैं, ये हम समीकरण 3 से बोल रहे हैं, ठीक है समीकरण 3 से। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको कॉमन क्या दिख रहा है, कोण बी और यहाँ पे कोण डी, मतलब कि दोनों यहाँ 90 डिग्री है। तो इस तरीके से मेरा कोण ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब कि दोनों कोण आपस में बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना इसको कि ये त्रिभुज इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, त्रिभुज एडीबी जो कि समरूप होगा, एडीबी जो कि समरूप होगा किसके, एबीसी के, त्रिभुज एबीसी के। तो यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे प्रमाणित करना था। तो ये आपका सेकेंड वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा में क्या बोला है, तीसरा में इस तरीके से है, तीसरा है आपका त्रिभुज बीडीसी जो कि समरूप होगा त्रिभुज एबीसी के। तो यही दोनों त्रिभुज लेंगे हम, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप इस तरीके से, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज बीडीसी जो कि समरूप होगा इसके, तो बीडीसी तथा त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है, बस आप लोग को समझ जाना है कि किस तरीके से है। बाकी ये जब आप समझ लीजिएगा तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। बीडीसी में और एबीसी में कॉमन क्या है, ये वाला 90 डिग्री यहाँ से है दोनों। और जब हम इस त्रिभुज में देखेंगे इस तरीके से, देखिए त्रिभुज बी डी और सी, तो इस तरीके से मेरा एक त्रिभुज है, और एक त्रिभुज क्या है इसमें एबीसी। तो देखिए एबीसी इस तरीके से हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो दो त्रिभुज है, तो यहाँ पे कोण सी इधर भी है, कोण सी इधर भी है, तो कोण सी यहाँ पे दोनों में क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया, दिख रहा है ना इस तरीके से। भले ही आपका फिगर यहाँ पे थोड़ा ये हो गया मतलब, लेकिन समझ लीजिए पहले कोण इधर भी, मतलब कि बी डी सी में कोण यहाँ पे सी आ रहा है और ए बी सी ले रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, बड़ा करके बता दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कोण सी कॉमन है, तो जो पहले दिया गया इसको लिख लीजिए त्रिभुज बी डी सी जो कि बराबर है त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों में क्या है, यहाँ पे कोण 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये चीज़ दिया है, ठीक है। और जो कॉमन है ये भी लिख लीजिए, कौन सी उभयनिष्ठ है, मतलब कौन सी बराबर कौन सी, ये चीज़ क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में है, ठीक है। तो अगर दोनों कोण इस तरीके से रहे, मतलब यहाँ पे भी देख लीजिए कॉमन में क्या आ गया, कोण बी डी और कोण बी, मतलब इस तरीके से दोनों है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोण कोण समरूपता, इसीलिए कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता
से हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन C और C इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये हम यहाँ पे प्रमाणित कर दिए जो दिया गया था, ठीक है। अब हम लोग को चौथा नंबर में इस तरीके से है, ये हालांकि आपके बुक में इस तरीके से नीचे दिया गया है। देखिए यहाँ पे इतना ही प्रमाणित करना था, लेकिन नीचे में आपका दिया गया है BD² = AD × DC। अगर आप NCERT देखते हैं तो उसमें अलग पेज में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसको भी हम प्रमाणित इसी में कर देते हैं। देख लीजिए इसमें क्या कर लेते हैं हम, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC दो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का संगत भुजा हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए इसी पेज में कर दें क्या, हाँ इसी पेज में कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कर देते हैं चौथा नंबर, आप लोग अलग पेज में एक जगह लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चौथा पेज में देखिए, चौथा में यहाँ पे लिख लेंगे हम, चूँकि त्रिभुज ABD क्या है, समरूप है त्रिभुज BDC के। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे प्रूव कर लिए हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज BDC ये दोनों समरूप है। देख लीजिए छोटा करके हम दिखा देते हैं, त्रिभुज ABD एक त्रिभुज ये हो गया और त्रिभुज BDC एक त्रिभुज ये हो गया, दोनों आपस में क्या है, समरूप है। इसीलिए इनकी क्या है, संगत भुजाएं समानुपाती होगी, संगत भुजाएं समान एवं आनुपातिक होगी। ये चीज़ हम लोग जानते हैं, इतना पढ़े हैं इसमें। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब इस तरीके से रहे तो इसमें क्या हो जाएगा, AD जो कि AD/BD जो कि अपने आप में बराबर होगा, और यहाँ पे BD बाय क्या हो जाएगा, DC, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, और इधर ये दोनों आपस में बराबर होगा। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। आनुपातिक का मतलब इस तरीके से आएगा, AD/BD जो कि बराबर होगा BD/DC के, ठीक है। ये दोनों इस तरीके से जब बराबर हो गया तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रियक गुना करने पर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। यहाँ पे कीजिएगा तो क्या आएगा, AD × DC, और इधर करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, BD²। तो देखिए BD × BD कर लीजिए इधर, इक्वल टू इधर क्या है, AD × DC। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, BD² = AD × DC, ठीक है। यहाँ BD लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे जब करेंगे तो BD² और इधर करेंगे तो AD × DC। तो यहाँ पे यही चीज़ तो हम लोग को प्रूव करना था, प्रमाणित करना था। तो ये आपका चौथा नंबर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक बार और रिमाइंड करके बता देते हैं। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है और ये कोण 90 डिग्री है, और यहाँ पे कोण D 90 डिग्री है। मतलब ये दोनों कोण आपस में इधर 90 डिग्री आपको यहाँ से दिख रहा है फिगर में, ठीक है। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आपका ये तीनों आराम से प्रमाणित हो जाएगा। और ये तीनों को प्रमाणित करने के लिए बस एक छोटा सा हम यहाँ पे काम किए हैं कि B कोण 90 डिग्री था, तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज DBC ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में 90 डिग्री है, ये इक्वेशन 1 लिए। और यहाँ पे कोण C और कोण DBC ये दोनों मिला के 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाकी दोनों कोण तो 90 डिग्री है, तो दोनों मिलाए क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीनों मिल के 180 डिग्री होगा। मतलब कि कोण C और कोण DBC ये तीनों मिला के अपना कोण 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। कोण DBC यहाँ पे क्या है, कॉमन आ गया। तो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे जो मेरा अब बच क्या गया, त्रिभुज ABC और कोण C, इसको हम लोग यहाँ पे बराबर दिखा दिए हैं। मतलब कि 1 और 2 को कंपेयर किए तो यहाँ पे इक्वेशन 3 आया, और उस इक्वेशन 3 को हम यहाँ पे यूज करके हम लोग यहाँ पे जो भी मेरा दिया था, ये फर्स्ट वाला यहाँ पे प्रूव किए इस तरीके से, सेकेंड यहाँ पे प्रूव किए, और थर्ड यहाँ पे इस तरीके से प्रमाणित किए हैं, ठीक है। और जब मेरा बच गया यहाँ पे, तो नेक्स्ट पेज में नहीं जाके हम फोर्थ जो यहाँ पे लिखे हैं, जो BD² = AD × DC, इसको हम यहाँ पे प्रमाणित कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नॉर्मल ये दोनों त्रिभुज लिए हैं और इसका संगत भुजा हम लोग जानते हैं कि अनुपातिक होगा, तो इसको हम लिख दिए AD/BD, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज में BD और यहाँ पे DC
मतलब हमको ये वाला नहीं देखना, आधार नहीं देखना, आधार के ऊपर वाला जो 2 बनता है इसका संगत भुजा है उसको अनुपातिक लेके और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, फिर मेरा ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से थ्योरम को समझ के बनाइए। ठीक, तो आप लोग थ्योरम को इस तरीके से समझ के फिर आप लोग लिखिए। अगर आप लोग को यहाँ पे इस तरीके से जो भी समझाएं हैं, जिसमें कहीं भी कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो, तो वो चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिए। और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग को इस बुक का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक है, जिसमें कि आपको इस बुक का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया गया है, समझाया गया है। एक एक क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। और कोई भी चीज़ पढ़ने में, समझने में कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ से कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट थ्योरम के साथ आगे हम लोग बढ़ेंगे।